हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का 6वां रोज़ा और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तबीयत पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं 3:30 बजे का अलार्म लगा के रखती हूँ उठने के लिए, लेकिन अलार्म तो बजा, लेकिन मैं अलार्म बंद करके फिर सो गई। तो मैं उठी सीधा 3:45 बजे, यानी कि 15 मिनट लेट, 15 से 20 मिनट लेट हो चुकी थी मैं। जब तक उठाने वाले भैया आ गए थे और जब वो आए तब मैं उठी। और फिर यहाँ पे मेरी नमाज़ भी चली गई थी। आज पता नहीं, मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो उठने के बाद फिर आज मैंने ताजुद की नमाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे उठने के बाद और टाइम भी मेरे पास कम बचा था। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे दिन गुज़रते हैं वैसे वैसे अफ्तारी का समय लेट होता है, इफ्तारी का और सहरी का समय घटता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उठी, फ्रेश वगैरह हुई, गर्म पानी पी और उसके बाद में मैंने आटा वगैरह लगा के फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा था और सहरी के लिए फिर टाइम नहीं रहता है और फिर हमें बहुत ही जल्दबाजी में सहरी करना पड़ता है। तो इसी वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी सहरी वगैरह बनाई, रोटी बनाई और फिर ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है हमारी सहरी के टाइम पे, सिर्फ सब्ज़ी या रोटी होती है या फिर चाय और पराठे होते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं सब्ज़ी के साथ में रोटी खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ज़्यादा। तो यहाँ पे बेटे ने भी मैं जो खाती हूँ तो वही वो भी वही खा लेता है, ज़्यादा कुछ आनाकानी नहीं करता है खाने के टाइम पे। तो रात को जो पकोड़े बच गए थे, कल की इफ्तारी में मैंने मूंग पकोड़ा बनाई थी, तो मूंग पकोड़े थोड़े से बच गए थे। तो मैं कोई भी खाने को वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरी एक आदत है फ्रेंड्स। तो मैंने वो जो मूंग पकोड़े बच गए थे उसी से मैंने बचे हुए पकोड़े की सब्ज़ी बना ली थी, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि चिकन की सब्ज़ी है, चिकन या गोश्त है। तो बेटा भी सुबह शॉक हो गया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो पकोड़े की सब्ज़ी है। तो उसने बोला, मम्मा आज तो सहरी में आपने गोश्त बना लिया। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, वो गोश्त नहीं है, वो है पकोड़े की सब्ज़ी। तो फिर हम लोगों ने सहरी वगैरह किए और हम चले गए थे बाहर। तो आज पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी, और बहुत सुस्ती आ रही थी, तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। इसी वजह से फिर बेटे ने बोला कि मैं भी सो जाता हूँ। तो वो सहरी करने के बाद सो गया था और उसने बोला, मम्मा जैसे ही अज़ान होगी तो फिर आप मुझे आवाज़ दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आवाज़ दे दूँगी। तो वो आराम करने लग गया था। फिर मैं बैठी, बैठने के बाद में मैं थोड़ी देर तस्बीह वगैरह की और फिर मैं बाहर चली गई। तो आज मैं बाहर भी लेट गई थी, थोड़ा सा बाहर भी ज़्यादा घूमने का मन नहीं कर रहा था। और आज क्या हुआ कि मैंने बेटे के साथ में बैठ के मतलब जैसे मैं सहरी करने बैठी, तो आज बातों बातों में थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, मतलब आधी रोटी एक्स्ट्रा खाई। लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा जैसे हैवी हो गया हो, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो ऐसा लग रहा था। तो मुझे कुछ अच्छा पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से आधी रोटी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैं चली गई थी बाहर और बाहर से टहल के आई, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैंने नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ी और बेटे ने बोला कि उसका आज दिल नहीं है मस्जिद जाने का। और सुबह ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगी थी, पता नहीं मौसम क्यों ऐसा हो रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो रोज़े भी उतना अ, मतलब आसानी से गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उतना कुछ टेंशन नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास करके मार्च अप्रैल और मई के टाइम पे हमारे यहाँ इस कदर की गर्मी होती है कि इंसान बिना कूलर के बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस साल के रोज़े बहुत ही आराम से और इत्मीनान से गुज़र रहे हैं। तो हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में बेटा तो सो गया था, मैंने थोड़ा टाइम कुरान वगैरह पढ़ा, फिर मैं भी सोई। फिर सो के उठने के बाद मैंने अपने बाकी के काम किए। और यहाँ पे लड्डू बच्चे को थोड़ा सा लाड़ भी आ रहा था और वो ब्रश करने के लिए भी पता नहीं क्यों उसको बार बार बोलना पड़ता है। कभी कभी सुन लेता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो उसको मैंने बोला ब्रश करो ब्रश करो, तो 4 बार बोलने के बाद उसने ब्रश किया। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि नल जब आते हैं तो हमें पानी भर के रखना पड़ता है,
टैंक वैंक वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो पानी वगैरह भरने के बाद मैंने अपने बाकी के काम किए और आज टाइम भी बहुत जल्दी चला गया था। और आज दोपहर के बाद से ही थोड़ा मौसम है ना, मतलब बादल बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। तो वैसे ही हो रहा था कि बारिश स्टार्ट हो गई जब असर का टाइम हुआ, यानी कि जब असर की अज़ान हुई। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और बादल बहुत ही ज़्यादा घिर गए थे। तो आज बेटा मस्जिद नहीं जा पा रहा था, तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम घर पे नमाज़ पढ़ लो। तो आज उसने सुबह की नमाज़ भी घर पे ही पढ़ी और वो ज़ोहर के टाइम गया था, फिर असर की नमाज़ भी उसने घर पे ही पढ़ी। और जब इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो तभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वो घर पे पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो घर पे रोज़ा नहीं खोलता है। तो उसने कहा था कि मैं मम्मा मस्जिद ही जाऊंगा। तो फिर वो मस्जिद चला गया था और फिर मैंने इफ्तारी वगैरह बांटने के बाद में वो गया और फिर मैंने कहा कि वो जल्दी से आ जाना, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर वो आ भी गया था। और यहाँ पे मैं आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों आज मन भी नहीं लग रहा था। रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। हर साल जब भी रमज़ान आता है फ्रेंड्स तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है मुझे रमज़ान की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला महीना होता है, दुआएं कबूल होने वाला, गुनाहों की तौबा करने वाला महीना होता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब लोगों के लिए दुआएं किया करें। हम चाहे हमारा कोई दुश्मन भी हो, हमें उनके लिए भी दुआ करें। देखिए अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करता है और ख़ास करके जो इफ्तारी का जो वक्त होता है उसमें दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो हमें उस वक्त भर भर के दुआएं करनी चाहिए। देखिए ये महीना ही लूटने वाला होता है, इबादत का होता है, नेकियां कमाने का होता है। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें नेकियां कमा लेना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार रमज़ान हमें नसीब हो, अल्लाह हमें ऐसा मौका दे या ना दे, खुदा जाने। तो फ्रेंड्स मेरे छोटे छोटे ब्लॉग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैंने जल्दी से रोज़ा वगैरह खोल लिया था और फिर जैसे कि आप जानते हैं तो मैंने रात के लिए भी सब्ज़ी बना के रख दी थी, सिर्फ मेरे बर्तन बचे थे तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी क्लीन किए। आज मैंने जल्दी से अपने काम वगैरह निपटा लिए थे शाम के, और फिर ताकि मुझे थोड़ा सा वक्त मिले। और फिर मैंने तराबे वगैरह पढ़ूंगी और फिर हम सो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।